गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वेरी वेल। स्टूडेंट्स, टुडेज वी हैव अ डिस्कशन योर टॉपिक इन civics lesson, what is democracy and why democracy, right? And already everybody knows in previous lectures we have a discussion your main topic or introductions point of view। हमने पिछले जो वीडियोस में लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था आपके, वो आपका था इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स, मीन्स व्हाट इज अ डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड हाउ कैन आई फाइंड आउट अ डेमोक्रेसी in some examples in our countries and other countries right now. So today's we have a discussions the main topics part 2 free and fair elections competition, free and fair electoral competitions. This topic is the most important for the purpose of understands what is a democracy and why democracy in one country or one nation, right? प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किया था आपसे कि किस तरह से लोगों के द्वारा चुनी हुई जो सरकार होती है, गवर्नमेंट्स होती है, वही डेमोक्रेसीज कंट्रीज कहलाता है और वही गवर्नमेंट्स डेमोक्रेसी को फाइंड आउट करती है, राइट? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मीन्स हमने किस तरह से आपको डिस्कशन किया था पाकिस्तान का इन 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ आपने देखा था किस तरह से मिलिट्री कूप्स के फाउंडेशंस के तहत उन्होंने पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया था और ख़ुद उन्होंने एक अपने आप को इस्टेब्लिश करके वहाँ का प्रेसिडेंट बन गए थे। मीन्स उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करके संशोधन करके उन्होंने क्या किया था, एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र काउंसिल की फाउंडेशन की थी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स के तहत इतनी पावर थी कि किसी को भी किसी भी पद से हटाया जा सकता था और उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ होती थी। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जितने भी मेंबर थे वो उन्हीं के मिलिट्री आर्मीज के जनरल्स या अदर मेंबर्स हुआ करते थे। मीन्स पूरी तरह से पावर्स को सेंट्रलाइजेशन कर दिया था, अपने अंतर्गत ले लिया गया था। इसको हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, इसको हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं कहेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने बताया था डेमोक्रेटिक कंट्रीज वो होता है जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हेल्ड, चुनाव कराए जाते हों और जहाँ पर रेगुलर वे में कंटिन्यू थ्रू आउट ईयर्स जहाँ पे डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, इसको हम कहते हैं। So today's we have a discussion when you have a study in the book main topics two cases on the front of your notebooks clear मिलेगा, आपके बुक्स में मिलेगा। वो आपका है इन चाइना एंड केस ऑफ मैक्सिको एंड केस ऑफ चाइना। हम दो स्टडी करेंगे और दो पहलुओं पे हम बात करेंगे जिससे कि आपको पॉइंट आउट हो सकेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की क्या इंपॉर्टेंसी है डेमोक्रेसीज में और कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ओके, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाइना में आप देखते हैं कि नो डाउट वहाँ पर डेफिनेटली इलेक्शंस भी कराए जाते हैं एवरी 5 इयर्स, हर 5 साल पर वहाँ इलेक्शंस कराए जाते हैं, एवरीबॉडी नोज। एंड नेशनल पीपल कांग्रेस वहाँ की जो पार्टीज है तरीके से कह सकते हैं वो चुनाव कराते हैं। तो उसमें एक सिस्टम में क्या है, आप कहेंगे कि वहाँ तो डेमोक्रेसी है, नो, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम क्या होता है, ये देखिए आप राइट किया हुआ है, टू बी अ पार्ट ऑफ इट कैंडिडेट्स नीड्स द रूट ऑफ द चीफ कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, सॉरी। ओके, आप वहाँ पे इलेक्शंस लड़ सकते हैं, चुनाव आप कोई भी कैंडिडेट्स होता है, फ्री जो फ्रीडम कैंडिडेट्स किसी भी पार्टी से नहीं होता है वो भी इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन उसको आप अगर जाना है, वहाँ के मेंबर्स बनना है, अगर उसको लड़ना है तो उसको आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव अ से, नॉट अ फुली डेमोक्रेटिक और नॉट अ डेमोक्रेसी। जब हमें
किसी से परमिशन लेना ही है तो हम कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है। और पीपल्स वहां पे चूज नहीं करते, बात समझिए, नो इन्वॉल्वेशन एनी पीपल्स आर सिटीजन्स, ओके, किसी का भी इन्वॉल्वेशन नहीं है। कोई भी इलेक्शन वहां पे चाइना से होता है, आप चाइना में इलेक्शन करें 5 ईयर्स होता है, बट आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना ही पड़ेगा, तो वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। As it is case of Mexico की PRI इंस्टीट्यूशंस रिवोल्यूशनरी पार्टी, जस्ट उल्टा है, थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे आप। तो इंस्टीट्यूशंस रिवोल्यूशनरी पार्टीज है, ये भी आप डिफरेंट लेवल्स पे ऑर्गेनाइज करती है, यहाँ पे भी किसी को ये राइट्स नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहाँ पे, जहाँ पे पीपल्स इन्वॉल्व हो, जहाँ पे लोग जुड़े हुए, क्लियर। जब पीपल्स की इन्वॉल्वेशन होती है, जनता जहाँ पर सिटीजन्स होती है, और सिटीजन्स ही डिसाइडेबल होती है हु इज द विन, हु इज कैंडिडेट इलेक्टेड ऑन द एंड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स, कौन जीत के जाएगा और कौन वहां पे गवर्नमेंट्स बनाएगा। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब होता है पूरी तरह से आप फ्री हो, मीन्स फुली फ्रीडम, पूरा स्वतंत्र हो आप, तब जाकर के कहीं आपका वो डेमोक्रेसीज कहलाता है। क्लियर हुआ। डेमोक्रेसीज का मतलब ये होता है, जैसे और इंडिया की बात करें तो वेरियस टाइप्स, वेरियस लेवल्स ऑफ द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग समूहों में आप देखेंगे तो अलग अलग पार्टीज यहाँ पे बनाए गए हैं। एंड पूरी तरह से सबको ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से लोगों को स्वतंत्रता है, फ्रीडम है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, किसी भी पार्टी से कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं और वो लड़ सकते हैं चुनाव, और उसमें पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जहाँ पर पीपल्स की इन्वॉल्वेशन नहीं है, वो भले कैंडिडेट जीत करके जाए, लेकिन वो डेमोक्रेसीज को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, डेमोक्रेसीज को वो प्रिफर नहीं करते। क्लियर, ये क्लियर हो गया कि डेमोक्रेसीज में वही फ्री एंड फेयर मतलब ये होता है इलेक्शंस जहां पूरी तरीके से कोई भी कैंडिडेट स्वतंत्र हो, एनी कैंडिडेट, एनी पार्टी, किसी भी पार्टी का हो, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी पार्टीज है, कांग्रेस पार्टी है, एंड नेशनल लेवल्स पर एंड रीजनल लेवल्स पे आप देखेंगे बीएसपी, एसपी, मेनी टाइप्स, सीपीआई, तो अलग अलग तरीके की पार्टियां हैं। यहाँ भी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो चुन करके आते हैं, और जहाँ पे चुनाव के जरिए चुन करके जो पीपल्स आए वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को अप्लाई करता है, वो कंट्री डेमोक्रेसी कंट्री कहलाता है, प्रजातांत्रिक देश। क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वेशन जरूरी होता है, लोगों का इन्वॉल्व होना बहुत मस्ट होता है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि डेमोक्रेसी कहाँ पे क्या है, जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंपटीशन, जो कंपटीशन भी होते हो अदर पार्टीज के जरिए, वो भी कैंडिडेट मींस रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, हम बात करते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं, दोनों पार्टी। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जहां पर ये भी हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहते हैं, जहां पर चांसेस हो नेक्स्ट इलेक्शंस में जो रूलिंग पार्टी प्रेजेंट टाइम है उसको हारने का जो डर हो, मतलब वो हार जाए। हारने का मतलब क्या होता है, वहां पूरी तरीके से सिटीजन्स पे डिपेंड होता है, नागरिकों पे डिपेंड होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस कंट्रीज में यह रूल्ड हो कि जो रूलिंग पार्टीज हैं उसको यह हमेशा डर बना रहे कि हम नेक्स्ट सीजन्स में जब चुनाव होंगे तो हम हार जाएंगे, जहाँ पे सत्ता पक्ष के पार्टी की हारने की संभावना हो, उसको भी हम कह सकते हैं वहाँ पे डेमोक्रेसीज है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर हुआ। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में टॉपिक हम लेके आए थे आज की डेट में कि किस तरह से आप देखेंगे जब कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टीज का स्टैंड होता है तो वहाँ पे इन्वॉल्वेशन किसकी होती है, पीपल्स आर सिटीजन्स की होती है। और हर एक प्रत्येक वो पीपल्स, वुमेन्स आर मैंस, गर्ल्स आर बॉयज में बात कर जो 18 ईयर्स का एज कंप्लीट कर लेता है। हमारे देश, मैं अपने देश की बात करता हूँ, 18 साल का जो उम्र पूरा कर लेता है वो एज ए एडल्ट फ्रेंचाइज में आता है, और वो हमारे यहाँ मताधिकार का प्रयोग वोट देने के लेवल में आ जाता है,
वो सभी चूज कर सकते हैं, सभी इलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी पार्टी से अगर वो कोई भी कैंडिडेट स्टैंड से खड़ा है तो क्लियर, ये चीज़ें मानी जाती हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसीज है। और ऐसा नहीं है कि चाइना की कंडीशन और है कि चाइना में कोई भी पर्सन इलेक्ट तो हो सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन उसको जाने के लिए वहाँ की कह सकते हैं कि सेंटर्स में वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से उसको परमिशन लेना पड़ेगा। और जब तक उसको परमिशन नहीं मिलेगी तो मतलब ही क्या निकलेगा, जब हम परमिशन ही लेकर के जा रहे हैं तो वहाँ पे भी पीपल्स की इन्वॉल्वेशन नहीं है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी का सिस्टम क्या होता है। आज के लिए यहीं तक, आपको समझ में आ गया होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम इसका अगला नेक्स्ट पार्ट डालेंगे। आप इसी तरह से स्टडी करते रहें, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम या डाउटेशन होता है तो कॉन्टेक्ट विद अस। ओके, थैंक यू, नाइस।